Assalamu alaikum. Today is 19th of July 2020. Class and subject 10th English. Topic punctuation. School BHSS Khumrial. Teacher Mohammed Ramzan Ahangar. पंक्चुएशन यानी पंक्चुएशन में हमें सीखना है कि हमें फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट वगैरह कहाँ पर इस्तेमाल करना है। उर्दू में हम इनको रमूज और एराब कह सकते हैं कि हम कहाँ पर रमूज और एराब का इस्तेमाल कर सकते हैं, वक़फ़ और वकूफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम उर्दू में इनको कह सकते हैं। तो अंग्रेज़ी में इसको पंक्चुएशन कहा जाता है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इट विल टेक मोर देन 3 डेज़। तो पहले हम सीखेंगे कि हम जब स्टार्ट करते हैं, पहला जो हमारा काम है यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स। यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स, हम कहाँ पर कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल करेंगे ड्यूरिंग आवर राइटिंग। तो पहली बात जो है हम कहाँ स्टार्ट करेंगे। जब हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट थिंग स्टार्टिंग द सेंटेंस। जब हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, किसी सेंटेंस का आगाज़ करेंगे, तो हमारा जो फर्स्ट लेटर होगा दैट शुड बी कैपिटल। स्टार्टिंग द सेंटेंस, ये फर्स्ट रूल है इसका। कोई भी सेंटेंस जब हम शुरू करेंगे तो वी हैव टू स्टार्ट दैट विद द कैपिटल लेटर। नंबर 2 बी पार्ट जो मैं लिखूंगा यहाँ पर, आफ्टर फुल स्टॉप, यानी कि बअल्फाज दीगर हमारा जो शुरू होगा सेकंड सेंटेंस इन ए पैराग्राफ दैट विल स्टार्ट आल्सो विद द कैपिटल लेटर। इसके बाद है सी पार्ट, प्रॉपर नाउन्स। जितने भी हमारे प्रॉपर नाउन्स हैं वो सब के सब जो लिखे जाएंगे, चाहे वो स्टार्ट में आएंगे या बीच में आएंगे या आखिर पर आएंगे, तो दैट शुड बी रिटन इन कैपिटल। मिसाल के तौर पर अली मोहम्मद, अशोक जी, कुपवारा, खुमरियाल, श्रीनगर, सोआन। इसके बाद जो है डी पार्ट, मंथ्स ऑफ द ईयर। हमारे पास 12 मंथ्स है, चाहे ये इंग्लिश मंथ्स हो या इस्लामिक मंथ्स हो या हिंदू मंथ्स हो, जिसमें भी ये हो हमें इसको लिखना है कैपिटल लेटर में। जैसे कि जनवरी तो ऐसे हम लिखेंगे, मार्च ऐसे लिखेंगे, हम इसको स्मॉल लेटर के साथ नहीं लिख सकते हैं। या अगर हम हिंदी कोई मंथ लिखेंगे, मिसाल के तौर पर बैसाख, तो हमें बैसाख जो लिखना है बी कैपिटल से लिखना है। तो फिर इसका और एक पार्ट है, जितने भी डेज ऑफ द मंथ है, डेज ऑफ द मंथ वो भी हमें कैपिटल लिखने हैं। डेज ऑफ द वीक, डेज ऑफ द वीक वो भी हमें कैपिटल में लिखने हैं। मिसाल के तौर पर संडे, चाहे आगाज़ में होगा, चाहे आखिर में होगा, चाहे बीच में होगा। संडे, मंडे, ही विल मीट मी ऑन मंडे, तो मंडे जो है कैपिटल लिखना है। डेज के बाद हमारा जो है कोई भी रिलीजन, जब भी रिलीजन का नाम हम लिखेंगे, किसी मज़हब का नाम लिखेंगे, तो वी हैव टू राइट दैट इन कैपिटल लेटर। स्टार्ट हमें कैपिटल से करना है। मिसाल के तौर पर इस्लाम, आई लव इस्लाम, ही बिलोंग्स टू हिंदुइज़म, ही इज़ ए बुद्धिस्ट। तो यहाँ पर जो हमें लिखना है वो सब कुछ हमें कैपिटल से लिखना है, जो मज़हब का नाम होगा। और फिर है नेशन एंड लैंग्वेज, इनको मैंने एक ही बनाया है, नेशन एंड लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज हो या कौम का नाम आए तो हमें वो क्या करना है, कैपिटल से लिखना है। आई रीड कश्मीरी, आई रीड इंग्लिश, आई रीड हिंदी, आई रीड हिंदी। तो यहाँ पर हमने देखा लैंग्वेज जो है
वो कैपिटल हमें लिखना है। सिमिलरली हमें नेशन भी लिखना है। आई एम इंडियन, तो मुझे इंडियन लिखना है तो कैपिटल लिखना है। आई एम कश्मीरी, तो मुझे कश्मीरी कैपिटल लिखना है। आई एम पंजाबी, तो पी मुझे कैपिटल लिखना है। तो यहाँ पर ये हमें ये पार्ट्स याद रखना चाहिए कि हमें जब भी पंक्चुएशन स्टार्ट में यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स कहाँ करना है, ये लिस्ट हमें जहन में मुरतब होना चाहिए। अब देखिए एच पार्ट, फर्स्ट पर्सन जो हमारा है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यानी कि आई मैं, ये कहाँ भी आएगा सेंटेंस में तो ये कैपिटल हमें लिखना है, स्मॉल नहीं लिखना है। हाँ, आई रीड इन 10th क्लास, आई रीड इन 10th क्लास, तो यहाँ पर आई जो लिखना है फर्स्ट पर्सन है, ये मुझे इसमें लिखना है, कैपिटल में लिखना है। फिर आई पार्ट देखिए क्या है, एब्रिविएशन। यहाँ पर एब्रिविएशन में हमें थोड़ा सा सीखना है, ध्यान देने की ज़रूरत है। एब्रिविएशन हमें दो किस्म के होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा डॉक्टर, और यही डॉक्टर जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो ऐसे लिखता हूँ DOCTOR डॉक्टर, तो ये यहाँ पर आर पर ख़त्म होता है, ये भी यहाँ पर आर पर ख़त्म होता है। तो ऐसी एब्रिविएशन में हमें कॉमा लगाना है। और फिर देखिए साइंस SC, और यहाँ पर देखिए SCIENCE, तो ये यहाँ पर ई पर ख़त्म होता है, लेकिन एब्रिविएशन सी पर ख़त्म होती है, तो यहाँ पर हमें फुल स्टॉप लगाना है। तो एब्रिविएशन में हमें क्या देखना है, जहाँ हमें एब्रिविएशन लिखनी है तो हमें कैपिटल लिखना है, चाहे ये लिखना हो मसलन MLA, ये तीनों हमें कैपिटल लिखने हैं। Festivals and national days, festivals and national days, ये भी हमें कैपिटल लिखने हैं। मिसाल के तौर पर ईद, दिवाली, दशहरा, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, टीचर्स डे, ह्यूमन राइट्स डे, तो ये सब कुछ हमें कैपिटल में लिखना है। अब देखिए जे पार्ट, टाइटल्स, जो भी हम टाइटल ऊपर किताब पर लिखते हैं वह हमें कैपिटल लिखना है, जितने भी टाइटल होगा। मिसाल के तौर पर लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम, इसका हर एक लेटर कैपिटल लिखना, लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम, कोई भी क्या ये हमारा टाइटल होगा वो कैपिटल लिखना है। अब चलिए हम आगे चलते हैं और भी देखते हैं हम कहाँ कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। वो है बुक्स, जब किसी किताब का भी नाम हमारे पास आएगा तो हमें वो कैपिटल लिखना है। कुरान, ये सिर्फ रिलीजियस बुक के साथ नहीं ताल्लुक़ रखता है। इंग्लिश, चूँकि इंग्लिश लैंग्वेज में भी आता है, यहाँ बुक का भी नाम है। उर्दू, तो ऐसी जब किताब का नाम लिया जाएगा दैट शुड बी रिटन इन कैपिटल। और फिल्म्स या मूवीज़ या ड्रामाज, जब इनका नाम लिखा जाएगा तो वो भी कैपिटल में लिखा जाता है। ये के पार्ट हमारा था, ये हमारा एल पार्ट है। तो फिल्म जितने भी हैं उनको हम कैपिटल नाम से लिखेंगे। मिसाल के तौर पर शोले, मुश्किल से याद आ गई मुझे फिल्म शोले, तो हम एस को कैपिटल लिखेंगे। इस तरह ये और भी हो सकते हैं जहां हम इनको कैपिटल में लिख सकते हैं। तो कम से कम ये लिस्ट हमें याद रहना चाहिए, क्योंकि ये अपलोड नहीं होता है, इस वजह से इतना ही आज हम पढ़ेंगे। सुबह हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे फुल स्टॉप कहाँ यूज़ करेंगे, इंट्रोडक्शन कहाँ होगा, ये इंट्रोगेशन कहाँ होगा,
एक्सक्लेमेशन वगैरह का होगा। थैंक यू।